Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to one more mathematics class for 10th standard. You know we are dealing with chapter 12 areas related to circles. और इस चैप्टर के अंदर हम सर्कल और उससे रिलेटेड फिगर्स और शेप्स उनका एरिया निकालते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.3 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ perpendicular to each other and OD is a diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the area of shaded region. फिगर बनी हुई है। यहाँ पर AB और CD ये दो डायमीटर हैं इस सर्कल के और ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे को। और यहाँ AC और BC जो हैं ये यहाँ पर दो कॉर्ड हैं और यहाँ शेडेड रीजन बना हुआ है। यहाँ पर एक और शेडेड रीजन है जो सर्कल है और इस सर्कल का डायमीटर OD है। तो हमें इन शेडेड एरियाज का शेडेड रीजन्स का एरिया बताना है। अब यहाँ पर जो ये शेडेड रीजन है ये दो, इनका एरिया हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ए बी डायमीटर है तो ये ए सी बी जो है ये एक सेमी सर्कल बनता है क्योंकि ए बी डायमीटर है। अब अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे उसमें से इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ हमें ये शेडेड रीजन का एरिया मालूम होगा। इसी तरह से चूँकि यहाँ पर OD डायमीटर है, हम इस शेडेड रीजन जो इस सर्कल है इसका एरिया निकाल सकते हैं। फिर दोनों को ऐड करके वहाँ टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है OA 7 सेंटीमीटर है। चूँकि O सेंटर है तो OA रेडियस है, OC भी रेडियस है, OB भी रेडियस है और OD भी रेडियस है। इस तरह से OA अगर 7 है तो OC, OB और OD ये भी 7 सेंटीमीटर्स होंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस सेमी सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर रेडियस हमें लेना पड़ेगा OA यानी कि 7 सेंटीमीटर। फिर जो ये ट्रायंगल है इसका अगर हम बेस AB ले लेंगे तो OC इसका आल्टीट्यूड है। तो चूँकि AB डायमीटर है तो इसका वैल्यू 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि OA 7 है तो OB भी 7 होगा तो AB 14 सेंटीमीटर होगा तो OC 7 सेंटीमीटर होगा। हम इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 AB इंटू OC। तो सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ ये शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा। यहाँ इस सर्कल का डायमीटर OD है, ये रेडियस के बराबर है तो 7 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम इस सर्कल का भी एरिया निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल दैट इज़ OA, जो ये बड़ा सर्कल है क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सर्कल भी है। इस बड़े सर्कल का रेडियस OA है जो 7 सेंटीमीटर है। Therefore OB, OC, OD, OA ये सारे बराबर होंगे क्योंकि ये सारे रेडियस इस सर्कल के हैं तो ये सारे 7 सेंटीमीटर होंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। Since AB and CD are perpendicular to each other, जो ये AB डायमीटर और CD डायमीटर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। Therefore area of the shaded portion formed by AC and BC, जो AC और BC के ज़रिए से ये शेडेड रीजन बनता है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? हम इस
पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस ट्रायंगल ABC का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इससे हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा जो यहाँ बनता है, ये दो शेडेड एरियाज। अब सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो वो बनेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है तो वह बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस AB है और आल्टीट्यूड या हाइट OC है। AB बेस है तो OC इसका हाइट है। 1/2 पाई 22/7 रेडियस सर्कल का है 7 सेंटीमीटर, जो 7 × 7 माइनस 1/2। AB 14 है और OC 7 है, क्योंकि AB जो है ये 14 सेंटीमीटर है तो OC 7 सेंटीमीटर है। इसका वैल्यू निकालते हैं, कसर काटते हैं, 2 1s are 2, 2 1s। अब ये 7 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ कसर काटेंगे, 2 1s are 2, 2 7s are 14। यहाँ बचता है 11 × 7 दैट इज़ 77। यहाँ बचता है 7 × 7 दैट इज़ 49। 77 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, जो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फॉर्मड बाय AC एंड BC, तो उसका एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब चलिए दूसरी छोटा सर्कल इसके अंदर है, उसका एरिया निकालते हैं। डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल OD दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। जो यहाँ देखिए आप, जो छोटा सर्कल यहाँ पर है इसका डायमीटर OD है, जो बड़े सर्कल का रेडियस है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर इस छोटे सर्कल का 7 सेंटीमीटर है। तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इसका हाफ होगा 7/2 सेंटीमीटर्स। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, फिर यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस अब यहाँ पर 7/2 लेना है, 7/2 × 7/2। कसर काटेंगे, 7 कैंसिल करेंगे, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11 7s are 77 डिवाइडेड बाई 2। तो ये छोटे सर्कल का एरिया निकलेगा। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/2 को जब डेसिमल में चेंज करेंगे ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जो छोटा सर्कल इस फिगर के अंदर है उसका एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो दो यहाँ पर ये शेडेड एरिया बनते हैं इनका एरिया आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एक तो 28 जो ऊपर निकाला हमने, और ये 38.5 जो इस सर्कल का आ गया, तो इन दो को ऐड करेंगे तो ये 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा शेडेड रीजन जो है इसका एरिया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। चलिए अब एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Use pi equal to 3.14 and √3 equal to 1.73205. यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, वर्टेक्स ABC के ऊपर एक एक सर्कल ड्रा किया है। A पर भी एक सर्कल ड्रा किया है, B पर भी एक सर्कल ड्रा है और C सेंटर पर भी एक सर्कल ड्रा है। और इन सर्कल्स का जो रेडियस है वो साइड के हाफ के बराबर है। जो ट्रायंगल का साइड है उसके हाफ के बराबर इन सर्कल्स का रेडियस है। तो फिर जो बीच में बचता है शेडेड रीजन, हमें इसका एरिया निकालना है। अब कैसे निकालेंगे इसको? ट्रायंगल का एरिया तो वहीं से गिवन है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ट्रायंगल का एरिया।
अब हमें इसका शेडेड पोर्शन जो यहाँ पर है उसका एरिया निकालना है। अगर हम ये तीन जो है सेक्टर बनते हैं, तीन वर्टिसेस पर ये तीन सेक्टर बनते हैं, अगर हमें इन तीन सेक्टर्स का एरिया मालूम हो जाए, हम ट्रायंगल के एरिया से ये तीन सेक्टर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एक तो एंगल चाहिए और दूसरा रेडियस चाहिए। रेडियस के बारे में बताया गया है कि ये रेडियस इन सारे सर्कल्स का जो है वो ट्रायंगल के साइड के हाफ के बराबर है। जितना ट्रायंगल का साइड है उसके हाफ के बराबर इनका रेडियस है। अब एंगल जो है, चूँकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए इसके सारे एंगल जो होंगे वो 60 डिग्रीज के होंगे। यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा। अब हमें इन सर्कल्स का रेडियस चाहिए, तो रेडियस निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल का साइड चाहिए, उसके हाफ के बराबर फिर रेडियस होगा। तो चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC वहीं से गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्वेश्चन में गिवन है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, उसके लिए फार्मूला है a√3/4, जहाँ a इसका साइड होता है। a√3/4 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकलता है, जहाँ पर a इसका साइड होता है। तो ये हमारे पास है 17,320.5। अब √3/4 यहाँ पर a² के साथ मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ इसको लाएंगे तो ये डिवाइड होगा, अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल लिखेंगे। सो a² = 17,320.5 मल्टीप्लाई बाई 4/√3। अब √3 को वैल्यू देना है 1.73205, जो क्वेश्चन में ही बताया गया है कि √3 का वैल्यू आप लीजिए 1.73205। अब इस सारे जो नंबर्स हैं इनका वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमारे पास निकलता है 40,000। 17320.5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 1.73205। इस सारे को जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास आएगा वैल्यू 40,000। इस तरह से a² का वैल्यू 40,000 है। तो a का वैल्यू कितना आएगा? √40,000, क्योंकि स्क्वायर अगर यहाँ लाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बनता है। अब 40,000 जो है ये 200 का स्क्वायर है। 40,000 के बदले हम 200 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या रहेगा? a = 200। अब a जो है ये साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड, तो इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड जो है वो 200 सेंटीमीटर्स है। Therefore, side of the equilateral triangle ABC is equal to 200 centimeters. अब रेडियस ऑफ ईच सर्कल क्वेश्चन में दिया गया है कि ये साइड के हाफ के बराबर है। अब साइड 200 है तो रेडियस ऑफ द सर्कल 200 का हाफ होगा 200/2, दैट इज 100 सेंटीमीटर। क्योंकि साइड 200 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ द सर्कल इसका निस्फ होगा 100 सेंटीमीटर। ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्रीज, जैसा कि आप जानते हो। Therefore, at each vertex a sector is formed with radius 100 centimeter and angle 60 degrees। जो इस ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स पर एक सेक्टर बनेगा जिसका रेडियस होगा 100 सेंटीमीटर और उसका एंगल होगा 60 डिग्रीज। तो ऐसे 3 सेक्टर बनेंगे 3 वर्टेक्स पर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं? θ/360 πr²। अब थीटा जो एंगल है ये 60 डिग्री है, 60/360। पाई यहाँ लेना है 3.14, जैसा क्वेश्चन में बताया गया है। रेडियस यहाँ पर आप 100 है तो 100 × 100 ले लेंगे, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो एक सेक्टर का एरिया होगा। इसका वैल्यू निकालते हैं, 0 और 0 कैंसिल करते हैं, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। फिर यहाँ इसको 2 से कसर काटते हैं, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2,
2 5 are 10, 2 7 are 14। अब क्या बचता है 1.57 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, जो न्यूमरेटर में बचता है और डिनोमिनेटर में 3 बचता है। तो इसका सारे का वैल्यू मल्टीप्लाई करके आता है 15,700 और डिवाइडेड बाय ये 3। तो इस तरह से एक सेक्टर का एरिया हमारे पास मिलता है 15,700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे 3 सेक्टर हैं, तो हम 3 सेक्टर का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई 15,700/3, क्योंकि एक सेक्टर का एरिया है ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेक्टर्स का एरिया मिलेगा। आप 3 और 3 कैंसिल कर देंगे तो वहाँ पर क्या बनता है 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो 3 सेक्टर बनते हैं 3 वर्टिसेस पर, उन तीनों का एरिया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो इसमें बनता है, शेडेड रीजन, उसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अब ट्रायंगल ABC का एरिया वहीं से क्वेश्चन में दिया गया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रायंगल के 3 सेक्टर 3 वर्टिसेस पर बनते हैं, उनका एरिया हमने निकाला 15,700। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से मिलता है 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो बीच में शेडेड पोर्शन बचता है इस ट्रायंगल में, उसका एरिया है 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 किया एक्सरसाइज 12.3 से। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी अगर कहीं डाउट रह जाएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले क्लास तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।